फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर फाल्गुन डाबी, आप देख रहे हैं फाल्गुन डाबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हम किसी काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं, हम उस काम को करते भी हैं, लेकिन हम उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस काम को फिक्स करेंगे। आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बड़ा मजेदार और नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। हम कोई काम को नहीं कर पाते, उसका पहला कारण यह है कि हमारे अंदर उत्साह की कमी होती है। उत्साह की कमी होती है वो काम को करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हम एक्चुअल में जो काम करना चाहते हैं वो काम हमारे लिए होता ही नहीं है, या फिर आप जो काम कर रहे हैं वो आपका काम है ही नहीं। आप मन से कोई और काम करना चाहते हैं और आप एक्चुअल में कोई और काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ये दुनिया का स्पष्ट नियम है जो मैं आप सभी के साथ क्रिस्टल क्लियर करवा देना चाहता हूं कि इस दुनिया में आप अपने काम में जितना डूबेंगे, आप अपने काम को जितना प्रेम करेंगे, आप अपने काम को जितना चाहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो फिर सचिन तेंदुलकर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम अरुणिमा सिन्हा का एग्जांपल ले लेते हैं, हम नारायण मूर्ति का एग्जांपल लेते हैं। ये उन सब लोग हैं जो अपने काम में सबसे ज़्यादा डीप में उतरे हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। हम लेटेस्ट एग्जांपल चंद्रयान 3 का ले लेते हैं। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को थोड़ा डीप में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए अपना फोकस बनाए रहेगा। ध्यान रखिएगा मैं किस किस पॉइंट बोल रहा हूँ, और आपको लगता है महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 को भेजने में हमें कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करने से भी पहले उसकी सबसे ज्यादा आगे की प्लानिंग करनी पड़ी। हमें प्लानिंग इतनी सारी करनी पड़ेगी कि वहां कितने बजे तक भेजना चाहिए, उपग्रह की वहां परिस्थिति क्या है, लैंडिंग का कौन सा समय है वो सबसे बेहतरीन है, लैंडिंग के दौरान हमें किस किस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ता, बहुत सारी डीप में उस पर रिसर्च होती है। और फिर बरसों की कड़ी मेहनत के बाद एक चंद्रयान 3 का मिशन है वो सफल होता है। मतलब इस दुनिया में और हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा महत्व है। गोल का बहुत ज्यादा महत्व है, सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा महत्व है, कॉन्फिडेंट का बहुत ज्यादा महत्व है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे सोचते हैं, हमें लगती है ये बहुत छोटी चीज है। आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटे नींद कम करने से क्या फायदा और उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा गहरा फर्क पड़ता है। और एक ये भी कारण होता है हमारे जीवन में कि आप कई बार लक्ष्य को क्रिस्टल क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से पहचान नहीं रहे। उसी कारणवश आप कोई काम कर तो रहे हैं, फिर उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कई बार आप ऐसा भी होता है कि कई कठिन परिस्थितियों से आप बोर हो जाते हैं और अपने काम को, अपने लक्ष्य को ऐसे ही बीच में छोड़ देते हैं। मतलब यदि आपके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और फिर भी आप उस काम को करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, और फिर आपके ब्रेन में स्ट्रेस का जन्म होता है और आप काम को ऐसे ही बीच में छोड़ देते हैं। मुख्य रूप से बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरों के गिरेबान में झांकते हो, आप दूसरों को देखते हो, दूसरे जो काम करते हैं उसमें आपको झांकने की, उस पर आपको टोकने की आदत होती है, और ये आदत के कारण आप अपने काम को बीच में ब्रेक कर देते हो, आप अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हो। दूसरों के गिरेबान में झांकना छोड़ दो और अपना सोचो कि आप क्या बेहतरीन कर सकते हो, आपको क्या बेहतरीन करना चाहिए, और सेल्फ डिसिप्लिन अपने खुद ही पैदा कर दो। क्योंकि एक राजा होता है वो खुद को डिसिप्लिन करता है, और एक नौकर होता है उसको और कोई लोग डिसिप्लिन करते हैं। आपको राजा बनना है, आप अपने जीवन में खुद डिसिप्लिन में हो जाएंगे, या फिर कोई दूसरे लोग आपको डिसिप्लिन करे। चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है। दूसरे लोग जो काम करते हैं उसमें दखल देनी नहीं है। उपाय ये है कि आप खुद को प्रेरित कर रहे काम करने के लिए, खुद को मोटिवेट करें, खुद को प्रेरित करिए, सेल्फ अफर्मेशन दीजिए। आप जैसे भी है, कुदरत की बेहतरीन देन है, उसको स्वीकार करिए। आपके अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसको सुधारने की कोशिश करिए। आपके अंदर जो भी पॉजिटिव पॉइंट है उसका धन्यवाद अदा करिए और ग्रेटफुल रहिए अपने आप में। मैं आपको इस दुनिया का सफलता का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बता रहा हूं। किसी भी माइकल लाल के पास चले जाए, किसी भी धुरंधर के पास चले जाए, कोई ये नहीं कह सकता कि इस मंत्र में दम नहीं है। वो मंत्र है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये मंत्र है, लिख लीजिए, छाप लीजिए, जहां छापना है ब्रेन में फिक्स कर लीजिए। सफलता का महामंत्र, सफलता का सूत्र यही है
कि मैं कर सकता हूँ, माइंड से पॉजिटिव बनिए, वो फिर एक्शन लेने में आप माहिर हो जाएंगे। माइंड से एक्सपर्ट बनिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, फिर कुदरत आपके पास से करवा लेगी। आपका अगला कदम क्या होगा, कैसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, सोचिए उस बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।